सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 6 की हिंदी गणित करेंगे। इसमें हम चैप्टर 9 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का नया एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है प्रत्येक त्रिभुज के डैश शिखर और डैश भुजाएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, उसके 3 शिखर और 3 भुजाएं होती हैं। सेकंड पर आइए, प्रत्येक त्रिभुज के डैश अव्यय होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे 6। ठीक है। फिर आ जाइए थर्ड पर, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए के की सम्मुख भुजा डैश हैं। तो कितनी भुजाएं होंगी? ये हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो ए के सामने कितनी भुजाएं हैं? हाँ, बी और सी। तो आप यहाँ लिख देंगे बी सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी का सम्मुख कोण डैश है। तो बी और सी का सम्मुख कोण कौन सा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने है एंगल ए। तो इसमें आप एंगल ए लिख देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र में हमें बताना है 3 त्रिभुजाओं के नाम, दूसरा 6 रेखाखंडों के नाम बताइए, और तीसरा बताना है कौन से 2 त्रिभुजाओं में एंगल ए अभयनिष्ठ है। तो बच्चों इसका पहला 3 त्रिभुजाओं के नाम बताइए। ये रहा हमारा ट्रायंगल त्रिभुज। इसमें देख के हम बताते हैं। पहला लिखेंगे हम पी क्यू एस, ये एक बनेगा। फिर पी क्यू आर बन रहा है और पी आर एस, ये 3 त्रिभुज बनेंगे। सेकंड है इसमें 6 रेखाखंडों के नाम बताइए। इसमें देखिए 6 रेखाखंड क्या क्या बनेंगे? पी क्यू, पी एस, पी आर, क्यू आर, क्यू एस और एस आर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब तीसरा है कौन से 2 त्रिभुजों में एंगल क्यू अभयनिष्ठ है। यहाँ देखें इस चित्र में तो आपको पता चलेगा ट्रायंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस, इन दोनों में ही एंगल क्यू आ रहा है। तो इसका उत्तर आप ये ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चित्र में उन त्रिभुजाओं के नाम बताइए जिनका एक शिखर P है। तो आपको देखना होगा कि P किस किस ट्रायंगल में त्रिभुजा में आ रहा है। उसी तरह से एक शिखर Q है, Q के बताने होंगे। फिर R, L, N और M। ठीक है। फिर है चित्रों में कितने त्रिभुज बने हुए हैं, उनके नाम बताने हैं। 8वां है किस त्रिभुज के बाह्य भाग में Q स्थित है, यानी कि Q अलग है। तो हमें इधर एंगल्स बताने होंगे। उसके बाद है उन त्रिभुजाओं के नाम बताइए जिनकी कम से कम 2 भुजाओं पर L स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, हमें बताना है एक शिखर P है। ये हमारे पास चित्र है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल एल पी एन, इसमें शिखर क्या है? P। उसी तरह से ट्रायंगल क्यू पी एन, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, तो इसमें भी शिखर P है। उसी तरह से एल पी आर, इसमें भी शिखर P आएगा। और ट्रायंगल क्यू पी आर, इसमें भी शिखर P आएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 के 2, 3, 4, 5 और 6 आप करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं 7, चित्र में कितने त्रिभुज बने हुए हैं। इसके उत्तर में आपको देखना पड़ेगा कि कितने त्रिभुज इस पूरे में बन रहे हैं। ये भी आप खुद से करेंगे। अब देखते हैं 8 पॉइंट क्या है, किस त्रिभुज के वही भाग में Q स्थित है। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। हमें बताना है Q बाहर स्थित है, तो ऐसे कौन कौन से एंगल बनेंगे। पहला देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पी एल एन, इसके बाहर स्थित है। दूसरा पी एल आर, उसी तरह से एन एल आर, एल एन आर और एम एन आर, इन सब के बाहर ट्रायंगल Q स्थित है। प्रश्न नंबर 3 का 9वां हिस्सा है, उन त्रिभुजाओं के नाम बताइए जिनकी कम से कम 2 भुजाओं पर L स्थित है। तो देखते हैं। LPN,
LPN इस त्रिभुजा पर L स्थित है। उसी तरह से PLR इसमें भी L स्थित है। बच्चों इसी तरह से आपको बाकी बताने हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में आपको बताना त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC में स्थित बिंदुओं के नाम बताइए और दूसरा कौन से बिंदु ट्रायंगल ABC पर स्थित हैं। चलिए करते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा आपका डायग्राम। आपको बताना है त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC में स्थित बिंदुओं के नाम। तो इसमें कितनी बिंदुएं स्थित हैं, तो आप यहाँ देखिए, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, TNU, ठीक है, PQR, S और L, ये सारी बिंदुएं स्थित हैं। दूसरा है कौन से बिंदु ट्रायंगल ABC पर स्थित है, यानी ट्रायंगल A, B और C पर स्थित है, यानी इनके ऊपर हैं, तो उसमें आ जाएगा U और L। बच्चों आपके एक्सरसाइज 9.3 में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये पार्ट जो मैंने आपको नहीं कराया था वो आपका होमवर्क है। बच्चों इसके साथ आपका अभ्यास 9.3 ख़त्म होता है। आप इस एक्सरसाइज को करें, ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने माता पिता की बातों को मानें।